Hello guys, welcome to my channel Learn Lab with Faisal. Today we are diving into an important topic, Manlife's periodic table. This topic is crucial for your upcoming exams including ALP technician, NTPC Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। Manlife's periodic table in Dash was published in a German magazine. तो मैनलिफ का पीरियोडिक टेबल 1872 में पब्लिश्ड हुआ जर्मन मैगजीन में। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा मैनलिफ का पीरियोडिक टेबल। इसमें हम वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम या ग्रुप और हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं पीरियड्स। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। इन मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल इन व्हाट ऑर्डर वेयर द एलिमेंट्स अरेंज्ड? A in increasing order of atomic masses, B in decreasing order of atomic masses, C in increasing order of atomic number, D in decreasing order of atomic numbers. तो मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the Russian chemist who proposed that the properties of elements are a periodic function of their atomic masses. तो वो रशियन केमिस्ट कौन था? मैंडलीव। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In Manlife's periodic table, the periodic nature of properties of the elements considered on the basis of A. Atomic number, B. Atomic masses, C. Atomic size, D. Ionization enthalpy. तो मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल को किस बेसिस पर अरेंज किया गया था? एटॉमिक मास के। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल? तो मैनलीव ने ही सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को सजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मैनलीव्स रिकरेंट लॉ बेस्ड ऑन? ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बी एटॉमिक नंबर, सी एटॉमिक मास, डी एटॉमिक रेडियस। तो मैनलीव का रिकरेंट लॉ बेस्ड था एटॉमिक मास पर। पिछले वीडियो में क्या आप बता सकते हैं कि मैंने बताया था डॉबनियर और न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो किस बेसिस पे था? तो उन्होंने भी उसे एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर एक लिंक है, इसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Manlife's periodic law, elements were arranged on the basis of dash in the periodic table. A. Increasing atomic number, B. Decreasing atomic number, C. Decreasing atomic masses, D. Increasing atomic masses. तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज किया था। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर नॉन व्हेन मैनलीव बिगेन हिज वर्क? तो मैनलीव ने अपना वर्क जब शुरू किया तो उस वक्त 63 एलिमेंट का खोज हो चुका था। किसी किसी बुक में ये 65 दिया हुआ रहता है, लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक 63 है और रेलवे ने भी इसे 63 ही माना है, तो इसलिए डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मैनलीव पीरियोडिक टेबल गैप्स वेयर लेफ्ट फॉर undiscovered element. Which of the following elements later found a place in the periodic table? मैडलिव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे गैप छोड़े थे जो फ्यूचर में जिसके बाद फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए और वो उन्हीं के जो उन्होंने गैप छोड़ा था वहीं पर जाकर फिट बैठे। तो जर्मेनियम एक एलिमेंट है जो गैप उन्होंने छोड़ा था वहीं पर वो फिट बैठा, जिसका नाम उन्होंने एका सिलिकॉन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
In Manlif's periodic table, the vertical columns are called. तो जैसा कि मैंने एक बताया, वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स या ग्रुप्स कहेंगे, एंड द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम कहेंगे पीरियड. बी इज़ करेक्ट ऑप्शन. तो ये देख सकते हैं आप कि ये वर्टिकल कॉलम को हम कहेंगे ग्रुप्स और ये इसे हम कहेंगे पीरियड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड. तो हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहेंगे हम, पीरियड्स कहेंगे. बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Between the chemical properties, Mendeleev focused on compounds made with these elements: A. Carbon and hydrogen, B. Carbon and sodium, C. Hydrogen and sodium, D. Hydrogen and oxygen. तो मैंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को के बेसिस पे अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स का साथ मिल के कंपाउंड बना लेते हैं और इसी कंपाउंड को स्टडी करके उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था. डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड डिमित्री मैंडलीव प्रिपेयर? ए. अनार्किक थ्योरी, सी. पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल एलिमेंट्स, सी. अल्फा इफेक्ट, डी. गोल्डन इंटरमीडिएट पॉइंट. तो मैंडलीव ने क्या प्रिपेयर किया था? पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट. यहाँ ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ क्रेडिटेड विथ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास के बेसिस पे किसने एलिमेंट को अरेंज किया था? ए. डिमित्री मैंडलीव, बी. जॉन डाल्टन, सी. जॉन अलेक्जेंडर रिना न्यूलैंड्स, डी. जोहान वॉल्फगैंग डुबिनियर. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसने क्लासिफाई किया था एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पे. तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, डिमित्री मैंडलीव. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट? ए. हेनरी मॉजले, बी. रॉबर्ट बॉयल, सी. मैंडलीव, डी. जॉन न्यूलैंड्स. तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल मैंडलीव ने तैयार किया था. सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fill in the blanks with the correct option. The properties of elements are the periodic function of their atomic masses. This is the statement of A. Dobinier's triads rule, B. Newland's octave law, C. Mendeleev's periodic law, D. modern periodic table. तो एटॉमिक मास के बेस पे मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है. सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. और जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये एटॉमिक नंबर के बेस पे है. Next question. Mendeleev's periodic law states that the properties of elements are the periodic function of their A. metal, B. non-metal, C. atomic number, D. atomic masses. So D is correct option, atomic masses. Next question. In Mendeleev's periodic table dash before the nickel. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में निकल से पहले क्या है? तो निकल से पहले कोबाल्ट है. सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. आइए से हम इसके मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निकल से पहले कोबाल्ट दिया हुआ है. अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं. तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Mendeleev's periodic table, which of the following group of element later found a place in the table? A. Scandium, gallium and calcium, B. Scandium, gallium and germanium, C. Scandium, gallium and magnesium, D. Scandium, gallium and sodium. तो बी इज़ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. तो मैंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे खाली जगह रखे थे जो फ्यूचर में बाद में बहुत सारे एलिमेंट
को डिस्कवर किया गया जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के गैप में बिल्कुल फिट बैठ गए। तो ये है एक टेबल। मेंडलीफ ने उन्हें क्या नाम दिया था? ए का अल्मुनियम, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गैलियम कहते हैं, ए का बोरोन, जिसे स्कैंडियम कहते हैं, ए का मैग्नीज टेक्नेटियम कहते हैं। इसी तरह ये सब नाम दिए हुए हैं और इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिप्लेस ए का एल्यूमिनियम इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? ए स्कैंडियम, बी गैलियम, सी टाइटेनियम, डी जर्मेनियम। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ए का एल्यूमिनियम को क्या क्या कहेंगे? गैलियम। ए का एल्यूमिनियम का पूछा गया था तो गैलियम इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड लीव ए कमेंट विथ एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।